हेलो साथियों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास जो आपकी होगी वो उत्तर प्रदेश विशेष पे आधारित होगी। देखिए, आजकल जो यूपी में एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे यूपी स्पेशल का वेटेज जो है वो ज़्यादा है। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपने एक विभाग का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, है ना। क्या बोलते हैं? यूपी ट्रिपल एस सी, है ना। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, इसके सिलेबस में सभी को पता रहता है कि भाई 20 नंबर का क्या आता है, आपका यूपी स्पेशल आता है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष आता है। और इस आयोग द्वारा जो प्रश्न जो पेपर कराए जाते हैं उसमें 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। अगर हम इस लेवल को क्या करते हैं, यूपी स्पेशल के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं, इनके अकॉर्डिंग जैसे सवाल ये पूछते हैं, तो यूपी में कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे यूपी स्पेशल सवाल आएगा तो आप 100% कर ले जाएंगे। क्योंकि जो सबसे स्टैंडर्ड सवाल अभी तक का यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं वो इस आयोग द्वारा ही पूछे जाते हैं। इस आयोग में वो काफ़ी सारी पोस्टें जैसे आप देखेंगे एजीटीए, है ना। उसके अलावा लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, है ना, लोअर पीसीएस और जेए जैसे कई सारी परीक्षाएं होती हैं। और इनमें मतलब अनिवार्य है कि 20 क्वेश्चन आपके यूपी के आते ही आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूपी की जितनी भी क्या है थ्योरी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको कराई जाएंगी। और मुझे लग रहा है कि इसमें मुश्किल से आधे घंटे की जो क्लासेस ये होंगी, है ना, 30 से 35 मिनट की ये क्लासेस होंगी। और ऐसे कम से कम 50 से 60 क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा एरिया कवर करता है, बहुत सारी विविधताएं हैं इसमें, तो हमें सभी पहलुओं पे बात करना पड़ेगा। तो चलिए, आज का जो हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन नाम और उसकी राजधानियाँ। यानी कि इतिहास में आप देखेंगे, यूपी की अगर ऐतिहासिक दृष्टि देखें तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम रहे हैं, है ना। और उन नामों के अकॉर्डिंग या उस समय आप देखेंगे तो उनकी राजधानियाँ भी क्या रही हैं, चेंज होती रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का इस टॉपिक पे जो हमारे सवाल बनते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपकी एक थ्योरी क्लास होगी और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या कि प्राचीन समय में या ऐतिहासिक नाम क्या रहा है ना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन या कह सकते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक नाम। ठीक, क्या रहा? ऐतिहासिक नाम। और वहां पे एक चीज बात हम बाद में पढ़ लेंगे कि उसकी राजधानियां भी किस समय में क्या हुई, है ना। देखिएगा, जब सबसे पहले बात करते हैं 1836 का, है ना। कब बात करेंगे हम लोग? 1836 का। अगर सवाल पूछा जाए कि 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो उस समय नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, नाम क्या रखा गया है? तो उत्तर पश्चिम प्रांत। देखिए, ये नाम रखा गया। तो आपको सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि 1836 में प्रदेश का क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत ये नाम था। ठीक है, फिर आगे समय बदला, है ना। एक समय 1877 का आया, है ना, 1877। तो क्योंकि समय के साथ हर चीज चेंज होता रहता है, तो वैसे ही नामों में परिवर्तन आया। तो हमने रखा उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, आगरा एवं अवध, है ना। क्या नाम रखा हमने? फिर इसका नाम हमने जो चेंज किया इसमें कुछ नाम हमने ऐड कर दिया, है ना। कुछ इसमें शब्द हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। देखिए, ये नाम हमने रखा। ठीक है, तो इसको याद करने का एक बेहतर तरीका यह है क्या कि उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर इसमें और ऐड कर दो क्या? आगरा एवं
अवध इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर एक समय आया हमारा क्या, 1902 का, क्या आया, 1902 का। फिर इसमें हमने नाम क्या किया, देखिएगा, हमने ये आगे का जो ये नाम है इसको हमने हटा दिया और फिर क्या रखा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया। ठीक है, क्या नाम रखा, नाम रखा हमने आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ये हमने नाम रखा है ना, ये हमने नाम रखा। तो आप देख पा रहे हैं कैसे इसको ध्यान में रखा जा सकता है। पहले क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर दूसरे में क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत हमने लिखा, फिर नाम और ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा आगरा एवं अवध कर दिया। फिर हमने क्या किया कि इस वाले को हटाकर इसको हमने क्या कर दिया, एक नया नाम जोड़ा, संयुक्त प्रांत कर दिया। फिर उसके बाद में एक समय आएगा आपका 1937 का, है ना, कौन सा समय आएगा भैया, 1900, देखिए 37 का, है ना, 1937 का। 1937 में जो इसका नाम रखा गया उसमें आगरा एवं अवध हटा दिया गया और केवल क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत। क्या रखा गया, नाम रखा गया संयुक्त प्रांत, है ना, यानी कि इसको हम लोग कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस। तो अगर सवाल ये भी आपसे पूछा जाए कि 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो बताएंगे संयुक्त प्रांत। या फिर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भी संयुक्त प्रांत। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। कभी कभी सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है, देखिएगा, कि जो संयुक्त प्रांत है इसके पहले गवर्नर और अंतिम गवर्नर कौन थे, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं क्योंकि अगर सवाल पूछा गया है यहाँ से, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे बताना ये क्या है, आपके लिए जरूरी बन जाता है ना। तो देखिए, प्रथम गवर्नर और इसके अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर। ठीक, तो देखिए जो पहले गवर्नर इसके होंगे उनका नाम रखा था हैरी ग्राहम हैक, ये नाम था, एक ब्रिटिश थे, हैरी ग्राहम हैक। तो ये संयुक्त प्रांत के प्रथम क्या थे, गवर्नर थे। और इसी के मतलब अंतिम जो गवर्नर थे, इसके ही अंतिम गवर्नर थे, उनका नाम था फ्रांसिस वर्नल वाइली। ठीक है, ये अंतिम गवर्नर थे। तो कई बार सवाल आपसे पूछ लेता है, तो इस ध्यान रखिएगा। तो हैरी ग्राहम है पहले थे और फ्रांसिस वर्नल वाइली ये अंतिम थे, किसके, संयुक्त प्रांत के। अब आ जाओ इसके बाद में क्या नाम रखा गया, ये आ जाते हैं कब, तो देखिएगा 24 जनवरी 1950, है ना, 24 जनवरी 1950। ठीक, और अब इसका जो नाम रखा गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम बदल के क्या नाम रखा गया, तो ये भी नाम रखा गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जब भी सवाल लिया जाए कि उत्तर प्रदेश अस्तित्व में कब आया, उत्तर प्रदेश अस्तित्व में कब आया, तो बताएंगे 24 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में ये आया। ठीक है ना, ये कब, 24 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया। अब देखिए सवाल आपसे ये पूछा जाए, अगर कभी भी अगर सवाल ऐसे आ जाए कि स्वतंत्रता, या फिर ऐसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो हम सभी को पता है कि सरोजिनी नायडू होंगी। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 से 1950 तक वो रही। लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष जो गवर्नर थे उनका नाम था HP मोदी, है ना, क्या नाम था, HP मोदी, यानी कि गणतंत्रता के बाद हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो देखिए
अब आइए यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मुझे लिखना चाहिए। वो पॉइंट ये होगा कि 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। लेकिन क्या ये 1950 से मनाया जा रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है वो 2018 से मनाना हमने क्या किया, शुरू किया। कब से? 2018 से मनाना हमने शुरू किया है। तो इस चीज को आपका रखेंगे विशेष रूप से ध्यान, है ना, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये बातें होगी। यहाँ पे अगर एक पॉइंट और भी लिखा जाए इसी के संदर्भ में, है ना, ऐसे देखो, वैसे ये जो डेट है ना 24 जनवरी 1950, ये इतिहास में काफी ज्यादा क्या रही है, इंपॉर्टेंट रही है ना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रही है। ठीक, यहां पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष गवर्नर। तो बताएंगे वो कौन थे? तो HP मोदी, है ना, HP मोदी थे, है ना, HP मोदी थे। तो ये नामों का क्या रहा है, एक इतिहास रहा है ना, एक नामों का क्या रहा भी, ये इतिहास रहा है। तो इन नामों को ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होगा कि अब कुछ राजधानियां भी क्या होंगी, समय समय पे चेंज होंगी। ठीक है, समय समय, तो ये बनाना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पेज पे। देखिए अगला पेज देखिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, कि राजधानियों को लेकर क्या रहा है ना। यानी एक तरफ हम क्या देखेंगे, एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, सन, है ना, और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा आपका, राजधानी, यानी कि राजधानी। तो देखिए 1800 जब 36 की बात आती है, 1836 में जो हमारे प्रदेश की राजधानी थी, है ना, वो थी आगरा। क्या थी भाई? वो थी आगरा। क्या थी? आगरा। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रारंभिक दौर में यानी 1836 के समय क्या थी? तो आगरा थी। ठीक है ना, क्या थी? आगरा थी। फिर उसके बाद में 1858, यानी आपने सुना होगा कि जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति के बाद कई सारी चीजों में परिवर्तन हुआ। तो उन परिवर्तन में एक परिवर्तन ये भी था कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी होगी, यानी जो संयुक्त प्रांत है उसकी जो राजधानी है, वो अब आगरा से ट्रांसफर करके कहाँ लाया जाएगा? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज लाया जाएगा। तो 1858 में जो राजधानी बनी हमारी, वो बनी कौन सी? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद ये राजधानी बनी, है ना। फिर इसके बाद में समय बीता तो 1921 का समय आया। ठीक है, 1921 का समय आया। तो फिर लगा कि राजधानी फिर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि राजधानी अब मिडल में लेके जाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रयागराज क्या है, ये साउथ की तरफ है ना, क्योंकि प्रयागराज जो है ये मिर्जापुर और बांदा वाले जिलों से ये क्या है, सटा हुआ है। तो प्रयागराज साउथ में थे, जबकि राजधानी मिडल में होती है ना, ताकि जहां से प्रशासन करना क्या हो, आसान हो, है ना। तो फिर उससे क्या किया कि प्रयागराज से राजधानी जो बदली गई, वो गई लाई गई कहाँ पे? लखनऊ। लेकिन लखनऊ जब राजधानी लाई गई तो उसमें ये देखा गया क्या कि राजधानी जो हम लखनऊ लेकर आ रहे हैं, क्या ये चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। तो ये ट्रायल के बेस पे लेके आया गया। यानी कि लखनऊ जब राजधानी बनाई गई तो ये उस समय आंशिक रूप से बनाई गई थी, आंशिक रूप से, है ना, ट्रायल बेस पर। लेकिन यहाँ पे राजधानी तो चल गई, बेहतर तरीके से प्रशासन, है नहीं, शुरुआत होगी यहाँ पे।
तो फिर क्या किया गया कि जो 1935 में हमने क्या किया, 1935 में, तो 1935 हमने क्या किया, लखनऊ को ही हमने प्रदेश की क्या कर दी, पूर्णतः राजधानी बना दिया, है ना। क्या बना दिया, पूर्णतः राजधानी हमने बना दिया, क्या, किसको, लखनऊ बना दिया। ठीक है, तो ये राजधानियों का इतिहास रहा है, यानी कि पहले आगरा, फिर प्रयागराज और फिर लखनऊ। ठीक है, फिर लखनऊ। अच्छा, एक देखिएगा, जो ये 1858 का समय है, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि जो आपका दिल्ली डिवीजन है ना, दिल्ली डिवीजन को कब और किससे अलग करके बनाया गया, या उसको अलग एक डिवीजन बनाया गया। तो वो आपका उत्तर जो पश्चिम प्रांत है या क्षेत्र है ना, उससे अलग करके बनाया गया। देखिएगा जरा, यहाँ पे एक चीज हम लोग नोट में पॉइंट में ये लिखेंगे, देखिए कि 1858 में दिल्ली दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग करके, हाँ, अलग करके बनाया गया। ठीक, तो ये सवाल एक अगर ऑनलाइन में पूछ ले कि दिल्ली डिवीजन को कब अलग किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत से या क्षेत्र से कब अलग किया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1858, है ना। तो ये राजधानियों का इतिहास रहा है, एक बार आपको इसे ध्यान रखना है ना। चलो, अब आते हैं हम लोग एक पॉइंट जो आपने पढ़ा होगा स्पेशली एनसीआर के बारे में। ठीक है, एनसीआर के बारे में। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना कि जो अवध थे, मतलब अवध के जो नवाब थे, है ना, उनकी पहले राजधानी जो हुआ करती थी वो थी फैजाबाद, यानी कि अयोध्या। ठीक है, फिर बाद में इसको ट्रांसफर किया गया कहाँ पर, तो लाया गया लखनऊ, है ना, ये ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक पॉइंट अगर हम इधर से लिख ले, अवध के नवाबों की नवाबों की राजधानी फैजाबाद, यानी कि अब क्या है, अयोध्या, फैजाबाद थी। ठीक, बाद में फैजाबाद थी। ठीक है, तो अवध के नवाबों की राजधानी फैजाबाद थी, जो बाद में लखनऊ स्थानांतरित स्थानांतरित हुई। ठीक है, स्थानांतरित हुई। तो यही बातों को आपको रखना है ध्यान। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पेज पर, और यहाँ पे एक टॉपिक को कवर करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनसीआर, है ना, कि यानी कि एनसीआर क्या होता है। तो यहाँ पर डालेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एनसीआर, है ना। एनसीआर क्या होता है ना। एनसीआर का मतलब है क्या, नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहेंगे। देखिए जो एनसीआर है, ठीक है ना, जो एनसीआर है, एनसीआर में कुल मिला के 3 राज्य शामिल हैं, एक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। 3 राज्य शामिल हैं, जिसमें से सबसे अधिक जो जिले हैं वो हरियाणा के शामिल हैं। सबसे अधिक किसके हैं, हरियाणा के शामिल हैं, फिर उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं 8, और फिर आपके राजस्थान के जिले शामिल हैं। हालांकि राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी राजस्थान के कुछ हिस्सा जैसे भरतपुर और अलवर जैसे जिलों जिलों वाली जो सीमा है वो एनसीआर में शामिल है ना। तो देखिए यहाँ पे सीधा पॉइंट हम लोग बात करें यहाँ पर, कि एनसीआर में हरियाणा,
उत्तर प्रदेश व राजस्थान के जिले क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, इनके जिले शामिल हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किस संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में। तो क्या पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, देखो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में क्या है, शामिल है। कितने, 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। और क्योंकि ये 8 जिले जो भी हैं, इन 8 जिलों को आपको रखना पड़ेगा याद। कुछ ऐसे जिले हैं जो अभी प्रस्तावित हैं इसमें शामिल होने के लिए, ठीक है ना। तो ये 8 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 के 8। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, एक पहला हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा हो गया आपका गाजियाबाद, है ना। तीसरा हो गया बागपत, है ना। चौथा हो गया मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर नहीं, है ना। देखो पांचवा आपका बुलंद शहर, छठा है मेरठ, ठीक है। और इसमें 7वां नंबर पे आता है एक आपका हापुड़, हापुड़। और 8वें नंबर पे आता है एक शामली, शामली। ये ध्यान रखना, ये सवाल पूछा गया है, जो शामली है ये लेटेस्ट शामिल होने वाला क्या है, जिला है यूपी का एनसीआर में। तो ये कब शामिल हुआ था, ये शामिल हुआ था 2017 में, ये शामिल हुआ, है ना। तो ये क्या है आपका लेटेस्ट वाला है, ठीक है। अच्छा, ये तो इतने क्या हैं, इतने तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, लगभग 4 जिले जो इसमें प्रस्तावित हैं शामिल होने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखें कि 8 जिले कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ और शामली, ठीक है। और इधर हम एक पॉइंट ये भी डालते हैं, देखिए एनसीआर में प्रस्तावित जिले, ठीक है, प्रस्तावित जिले, एनसीआर में प्रस्तावित जिले किसके, यूपी के मैं बात कर रहा हूं। कितने, तो 4 जिले हैं जो प्रस्तावित है, इन फ्यूचर इन्हें शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी जिला को एनसीआर में शामिल करना है तो इन 4 में से किसी को शामिल किया जाएगा। देखिए देखो, पहला एक है आपका कौन सा, मथुरा, ठीक है, पहला कौन सा है इसमें, मथुरा। दूसरा कौन सा इसमें है, अलीगढ़, कौन सा भाई, अलीगढ़, कौन सा, अलीगढ़। तीसरा जो है इसमें वो आपका है सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर। और जो चौथा है वो आपका हाथरस, जिसे आप कहते हैं गुलाब नगरी या फिर हींग नगरी भी बोलते हैं ना। कौन सा भाई, हाथरस। तो ये 4 जिले जो हैं ये है प्रस्तावित, है ना, ये है प्रस्तावित। तो एक हालांकि ये यूपी स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल के बारे में ध्यान रखेंगे, लेकिन थोड़ी मैं बात ये कह दूं कि देखिएगा कि जो दिल्ली एनसीआर है ना, उसमें कुल मिला के 3 राज्यों की सीमाएं क्या होती हैं, टच होती हैं, लेकिन उनमें से 3 हैं, लेकिन एक का तो नहीं लगता है, राजस्थान का नहीं लगता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि ये क्या है, ये है दिल्ली, ठीक है, ये है दिल्ली, है ना। तो इसका जो ये एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया, तो ये एरिया कहलाता है इसका क्या, एनसीआर, क्या बोलेगा, एनसीआर कहलाता है ना।
तो अब इस एनसीआर में आप देखेंगे तो पूरब की साइड में इस वाले हिस्से में, यानी इस वाले हिस्से में पूरब की साइड में देखो, ये हिस्से में ये है यूपी। कौन है? यूपी। और यूपी के कितने जिले शामिल एनसीआर में? 8 है। कौन है? 8 है ना। और बाकी आप देखेंगे इसके हर वाले हिस्से, मतलब सभी हिस्सों में, यानी कि ये यहां से ले लो, ठीक है, और यहां तक के, ये क्या आपका है? एचआर, यानी कि हरियाणा, है ना, एचआर। और नीचे के साइड में यहां पर आपका है दिल्ली, इधर आपका क्या है? इधर क्या आपका है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान के 2 ही जिले शामिल हैं किसमें? एनसीआर में। तो देखो, राजस्थान की सीमा दिल्ली से लगती नहीं है, राजस्थान की सीमा दिल्ली से लगती नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान के 2 जिले यानी कि अलवर और भरतपुर किसमें शामिल हैं? एनसीआर में शामिल है ना। तो दिल्ली 2 ही राज्यों से सीमा लगती है, एक पश्चिम में यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में दिल्ली से, और पूरब में यूपी से, है ना, पूरब में यूपी से। तो एनसीआर का मतलब यही होता है कि यानी कि एनसीआर मतलब यह है कि दिल्ली ने कुछ एरिया इन राज्यों को एडॉप्ट कर रखा है ना, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कुछ छोटी सी क्या थी, हमारी बातें थी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, एनसीआर, ये सवाल कई बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो देखिए जरा एक बार फिर से यहाँ पे क्या क्या आपने पढ़ा था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम पढ़ा आपने, है ना, क्या क्या नाम रहा है, ठीक है। 1837 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 77 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा या औध, 1902 में आगरा या औध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत, है ना। और ये ध्यान रखना कि संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे और अंतिम गवर्नर कौन थे। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। फिर हमने देखा राजधानी कब कब क्या रही, है ना। तो आपने पढ़ा 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से पूरी तरीके से। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग करके बनाया गया, ठीक है। फिर यहाँ आप देखिएगा अवध के नवाबों की राजधानी फैजाबाद थी पहले, फिर बाद में क्या किया उन्होंने? लखनऊ में स्थानांतरित किया, है ना। फिर यहाँ पे फिर हमने पढ़ा एनसीआर के बारे में, ठीक है। तो एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं जो ये क्रम से लगे हुए हैं, है ना, ये वाले। फिर हमने देखा एनसीआर में कुछ प्रस्तावित जिले हैं, नहीं आने वाले समय में एनसीआर में ये भी जिले शामिल हो सकते हैं, जितने भी शामिल हो हमारे लिए यूपी के लिए क्या फायदा की ये बात है ना। फिर उसके बाद देखो एनसीआर में कितने जिले राज्य आते हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सवाल ये पूछ सकता है कि एनसीआर में वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा टच नहीं होती लेकिन फिर भी एनसीआर में उसके जिले शामिल हैं? तो हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो ये हमारा क्या था आज का ये वीडियो था जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए जहां पे यूपी सोशल सवाल पूछे जाते हैं, है ना। आई होप कि यहाँ सवाल आपको बेहतर तरीके से मिलेगा भी, तो इससे बेहतर से आप इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो चलिए भी मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।